स्टूडेंट्स, हम आज फाइलम सिलेंट्रेटा के परिचय देने के लिए जा रहे हैं। परिचय क्या, इंट्रोडक्शन क्या है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा का अध्ययन हम सबसे पहले इसमें नीडोलॉजी में करते हैं। नीडोलॉजी कहलाता है फाइलम सिलेंट्रेटा का अध्ययन। निडेरिया का अध्ययन किसमें, नीडोलॉजी कहलाता है। अरस्तु ने इनको भेदक व्यवहार के कारण इनका नाम असेल्फी नाम दिया। असेल्फी क्या, ACELPHE, असेल्फी, गिवन बाय अरिस्टोटल। अरस्तु ने इनका नाम सबसे पहले क्या दिया, असेल्फी। फिर इसके बाद अरस्तु ने इनको भेदक आधार पर असेल्फी नाम दिया। अब फाइलम सिलेंट्रेटा की स्थापना किसने, ल्यूकार्ट ने किया। फाइलम सिलेंट्रेटा किसने नाम दिया, फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम ल्यूकार्ट, LEUCART, ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक, ल्यूकार्ट साइंटिस्ट ने इनका नाम सिलेंट्रेटा दिया। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब हैटचेक ने इनको निडेरिया नाम दिया। हैटचेक, HATCH, हैटचेक नामक वैज्ञानिक ने CH के इनका नाम क्या दिया, निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया। हैटचेक नामक वैज्ञानिक ने इनका नाम क्या दिया, निडेरिया। निडेरिया ने इसको, हैटचेक ने इसे निडेरिया नाम दिया। अब सबसे सिंपल कैरेक्टर इस वर्ग के प्राणियों में क्या है, कैरेक्टर्स। इस वर्ग के जंतु क्या है, अधिकतर एक्वाटिक या जलीय होते हैं। कहा, ये सभी सदस्य अधिकतर क्या है, एक्वाटिक होते हैं, जलीय। एक्वाटिक अधिकांश सदस्य मैरीन, समुद्री होते हैं। मैरीन अधिकांशतः ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, परंतु कुछ सदस्य फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ सदस्य फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जबकि मैरीन इन्वायरमेंट में क्या, कोरल्स पाई जाती है। कोरल्स का स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोरल रीफ। इस संघ के सदस्य क्या है, डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। क्या, द्विस्तरीय होते हैं। इस संघ के जंतु द्विस्तरीय होते हैं। इनमें बाहर की एपिडर्मिस व भीतर की एंडोडर्मिस पाई जाती है। इनमें बाहर की एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस की वह भीतर की तरफ, एंडोडर्मिस पाई जाती है। एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच इनमें क्या है, मीसोग्लीवा नामक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच इनमें एक मीसोग्लीवा नामक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है। मीसोग्लीवा नामक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इस संघ के सदस्यों में क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री। इस वर्ग के जंतु, इस संघ के जंतु क्या है,
रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति, अरीय सममिति, अरीय सममिति पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु क्या है, सदस्यों में अरीय सममिति पाई जाती है। इस संघ के सदस्यों में दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स, सेल्स या दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं इस फाइलम के जंतुओं में पाई जाती हैं। इनमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें कोशिका ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें क्या है, कोशिका ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये क्या होता है, इसमें कोशिका ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में एक गुहा होती है जिसे सिलेंट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा कहते हैं। इस संघ के सदस्य में सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन एक गुहा होती है जिसे हम जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर वाहिनी गुहा। इस संघ के सदस्यों में माउथ पाया जाता है लेकिन गुदा या एनस अब्सेंट होता है। माउथ प्रेजेंट बट एनस अब्सेंट, एनस अब्सेंट पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, इस संघ के सदस्यों में टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। इस संघ के सदस्यों में बाह्य कोश की एक्स्ट्रा सेलुलर व अंतः कोश की पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में बाह्य कोश की एक्स्ट्रा सेलुलर व इंट्रासेलुलर अंतः कोश की पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इस संघ के सदस्य हैं। इस संघ के सदस्यों में श्वसन व उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण या डिफ्यूजन द्वारा होता है। इस संघ के सदस्यों में श्वसन व उत्सर्जन, रेस्पिरेशन व एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, डिफ्यूजन विसरण द्वारा होता है। डिफ्यूजन्स किसके विसरण द्वारा होता है। इनमें अमीनोटेलिक होते हैं, ये जंतु अमीनोटेलिक होते हैं। अमीनोटेलिक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। इस संघ के जंतुओं में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन
बडिंग या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि इस संघ के सदस्यों में डाइमॉर्फिज्म या द्विरूपता अथवा बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेन इसका कैरेक्टर है, इसमें डाइमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में रिजेनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस रिजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, रिजेनरेशन इट मीन्स पुनरुद्भवन इसमें बहुत अधिक होता है। इस संघ के जंतुओं को हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास साइफोजोआ एंड क्लास नेक्स्ट है एंथोजोआ। साइंटिफिक नेम फाइलम सिलेंट्रेटा के जंतुओं के कुछ कॉमन्स नेम यहाँ पर हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। कॉमन्स एनिमल्स का नेम और कॉमन नेम्स। सबसे पहले हम हाइड्रा इसका कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप। नेक्स्ट है ओबिलिया सीफर, ओबिलिया कॉमन नेम इसका है सीफर, सीफर FUR सीफर। नेक्स्ट है वेलेला लिटिल सेल, वेलेला लिटिल सेल या छोटी नौका, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी नौका। फाइसेलिया एक सिलेंट्रेट है, इसका कॉमन नाम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट है मिलियोपोरा, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिंग कोरल से दंश कोरल, मिलियोपोरा या इसे इसका कॉमन नाम क्या है? स्टिंग कोरल से दंश कोरल, स्टिंग कोरल या दंश कोरल। दंश कोरल मिलियोपोरा एक सिलेंट्रेट एनिमल्स है, सिलेंट्रेट जंतु है, जिसका हम कॉमन नेम क्या स्टिंग कोरल से कहते हैं। नेक्स्ट है मैड्रीपोरा, मैड्रीपोरा एक सिलेंट्रेट एनिमल्स है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैग हॉर्न कोरल्स, स्टैग हॉर्न कोरल्स, स्टैग हॉर्न कोरल्स। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है आपका ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप कोरल, ऑर्गन पाइप कोरल। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है सिलेंट्रेट एनिमल्स कॉमन नेम्स। ट्यूबिपोरा के बाद आता है एलसायोमियम, एलसायोमियम एक क्या है? सिलेंट्रेट एनिमल्स है, इसको हम डेड मैन फिंगर्स भी कहते हैं, डेड मैन्स
फिंगर। नेक्स्ट एनिमल्स है गार्गोनिया, सी फैन, गार्गोनिया, इसे हम सी फैन बोलते हैं, समुद्री पंखा। नेक्स्ट है पिनेंटुला, PENNATUNA, पिनेंटुला, ये सिलेंट्रेट एनिमल्स है। इसको हम क्या कहते हैं? सी पेन, समुद्री कलम, सी पेन और समुद्री कलम। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है मेट्रीडियम, सी एनिमोन, मेट्रीडियम, मेट्रीडियम। इसको हम इस सिलेंट्रेट एनिमल्स को कॉमन नेम से में कहते हैं सी एनिमोन, सी एनीमोन या एडमेसिया। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है फंजिया, मशरूम कोरल, फंजिया, इसका साइंटिफिक जनरल नेम है मशरूम कोरल, मशरूम कोरल। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है, दूसरा सिलेंट्रेट संघ का जंतु है ये मिनड्रियम, मिनड्रियम मस्तिष्क कोरल, मिनड्रियम, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल या मस्तिष्क कोरल। नेक्स्ट एस्ट्रेसिया, स्टार कोरल, STRE, एस्ट्रेसिया, स्टार कोरल्स। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है कोरेलियम, 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 इसको हम क्या बोलते हैं? रेड कोरल या लाल मूंगा, रेड कोरल या लाल मूंगा। कोरेलियम को हम कॉमन नेम से क्या जानते हैं? लाल मूंगा या रेड कोरल। नेक्स्ट है एंटीपिथस, ब्लैक कोरल, एंटीपिथस, एंटीपिथस, ब्लैक कोरल। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है हेलियोपोरा, ब्लू कोरल, हेलियोपोरा, ब्लू कोरल। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल्स है जिसको हम क्या कैवर्नुलेरिया, सी स्टिक, कैवर्नुलेरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? कैवर्नुलेरिया को हम क्या बोलते हैं? सी स्टिक, समुद्री क्षण, सी स्टिक या समुद्री क्षण, सी स्टिक को हम समुद्री क्षण बोलते हैं। नेक्स्ट है टेरोइड्स, सी फीदर, टेरोइड्स, PTEROIDES, टेरोइड्स नामक एक सिलेंट्रेट एनिमल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? सी फीदर, समुद्री पंख, सी फीदर्स, FEATHER, सी फीदर, समुद्री पंख। नेक्स्ट है फैबिया ओक्यूलिना, फैबिया ओक्यूलिना, टेलिस्टोस,
मियासेरियंसस। फाइलम सिलेंट्रेटा के जंतुओं में ऐसे सदस्य भी पाए जाते हैं जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का वाह कंकाल बनाते हैं, CaCO3 का वाह कंकाल बनाते हैं, जिसे हम कोरल कहते हैं, जिसे हम क्या कोरल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपने जहां पर ये आवास बनाते हैं उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाह कंकाल या सेल बनाते हैं, जिसे हम कोरल कहा जाता है। यह मुख्यतः क्लास एंथोजोआ के सदस्यों में होता है, लेकिन कुछ सम एनिमल्स हाइड्रोजोआ वर्ग के भी सदस्य कोरल का निर्माण करते हैं। मेट्रिपोरिया क्लास के सदस्यों को पथरीले या स्टोनी कोरल्स का निर्माण करते हैं। प्रोवाल्स कोरल ये समुद्री मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट कोशिका का एक भाग होता है। हाइड्रा फ्रेश वाटर अरी व द्विस्तरीय जंतु होता है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में सिलेंट्रॉन नामक गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रेट क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। आरेलिया नामक एनिमल्स है, आरेलिया, जिसे हम जेली फिश के नाम से जानते हैं, जेली फिश। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा फाइलम सिलेंट्रेटा का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसके हम कॉमन नेम्स और जनरल नेम्स भी प्रोवाइड कराए हैं। प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा 9वां पार्ट है, पार्ट 9 फाइलम सिलेंट्रेटा।